हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मणिका कक्षा 9 पाठ 3। पाठ का नाम है विजयताम स्वदेशः, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपना देश विजयी बने, देश जीते। आज हम इस पाठ का हिंदी में सारांश और पाठ के सारे प्रश्न उत्तर अभ्यास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह एक नाटक है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं मेवाड़ के अधिपति महाराज महाराणा प्रताप। तो चलिए इस नाटक का कथानक समझते हैं। पहले पाठ में पहले एक चित्र है। उस चित्र को देखकर कक्षा के अंदर के छात्र आपस में चर्चा करते हैं। इस बात से सभी छात्र महाराणा प्रताप का नाटक पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब पुस्तक पढ़ने लगते हैं तब नाटक का एक वास्तविक सीन हमारे सामने आता है। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप जंगल में कुछ विश्वास पात्र योद्धाओं के साथ इस संकट की घड़ी में विचार मग्न अवस्था में एक शिला पर बैठे हुए हैं। अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए उनको बहुत वर्ष बीत चुके हैं। बड़े खेद की बात है, आज उनके पास युद्ध करने वाले सेना एवं भोजन सामग्री का बहुत अभाव है। अब तो वह अपने प्राण की बाजी लगाकर भी देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं। इतने में वो कहते हैं, धिक्कार है मुझको, अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सका, बेकार है ऐसा जीवन। लंबी आहें भरते हैं। उनके सहयोगी उनकी मुख आकृति को देखकर बड़े व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय अचानक मेवाड़ राजा का कोई राजपुत्र मंच में प्रवेश करता है। राजकीय परंपरा के अनुसार प्रणाम करता है और बोलता है, महाराज की जय हो, आप विजयी बने। प्रताप कहते हैं, अरे भैया, कैसे ये जय घोष करके मुझको लज्जित करते हो। यह बात सुनकर राजपुत्र कहता है, महाराज आप कैसे ऐसी बात कर रहे हैं? राज्य रक्षा के लिए आपके द्वारा क्या नहीं किया गया? देश को स्वतंत्र करने के लिए आपने क्या नहीं सहा? अवश्य आप जीतेंगे, आप विजयी बनेंगे। इस बात को सुनकर महाराणा प्रताप बोले, कहां विजय मिल रही है? अब तो मैं अपने देश को ही त्यागने के लिए तत्पर हो गया हूं। रक्षा के लिए नियुक्त सिपाही हाथ जोड़कर बोले, महाराज ऐसा नहीं है, हम आपके भाग्य के साथ चलने वाले हैं। जैसा दुख आप सहेंगे वैसा ही हम सहेंगे, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। महाराणा प्रताप बोले, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप सबका कृतज्ञ हूं। अपने ही देश में रहते हुए आप सबको देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को सुनकर सब योद्धा बोले, देश रक्षा के लिए हमने कमर कस लिया है। अब हम तो आपका ही अनुगमन करेंगे। आप जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे। इस बात को सुनकर प्रताप बोले, जैसी आप लोगों की इच्छा। यहां हम निराहार रहकर घास फूस तिनकों को खाकर अनेक शत्रुओं से घिरे हुए हैं, अतः यह प्रदेश हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर महाराणा प्रताप वहां से निकलते हैं। सैनिक भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। राजा को इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति निराश देखकर वनवासी भील भी बहुत दुखी होते हैं। प्रथम भील बोला, धिक्कार है, कैसा समय आ गया। देशभक्त महाराणा प्रताप भी अपने देश को छोड़कर अन्यत्र चले गए। दूसरा भील बोला, पता नहीं इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे भगवान, तू इन देशभक्तों पर तो दया कर। इतने में तीसरा भील बोला, यह बेचारा राजा खाने पीने और युद्ध की सामग्री के अभाव से दुखी हो रहा है। हे परमेश्वर, दया करो। मातृभूमि की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों से कैसे देख पाएंगे हम। ऐसा कहकर सभी भील बहुत दुखी होकर विलाप करने लगते हैं। फिर एक सैनिक बोला, हे ईश्वर, कैसे देश और धर्म के प्रति निष्ठुर हो गया है तू। महाराणा प्रताप की ओर अभिमुख होकर बोला, महाराज, मेरे इस तलवार से मुझको ही मार दो, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देश की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता। सभी सैनिक एक स्वर में बोले, परतंत्र देश में जीवन नरक जैसा है, प्राण धारण नहीं कर सकते हम। फिर एक एक करके सभी सैनिक अपने आप को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसा भयानक दृश्य देखकर वहां इकट्ठे भील भी मरने के लिए तत्पर हो गए।
ऐसी अवस्था को देखकर महाराणा प्रताप बोले, अरे रुक जाओ, जो आत्महत्या करता है वो तो नरक में जाता है। हम वीर के संतति हैं, वीरोचित मरण ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। हम धैर्यपूर्वक स्वतंत्रता के उपाय सोचेंगे, न कि ऐसे गलत कार्य करने के विषय में सोचना है। इतने में पर्दे के पीछे से आवाज आती है, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। ये आवाज सुनकर महाराणा प्रताप कहते हैं, कौन आवाज दे रहा है? ये आवाज तो पहले कहीं सुनी हुई लगती है। सैनिक ऊपर पेड़ में चढ़कर गौर से देखने के बाद बोला, महाराज ये तो मेवाड़ के मंत्री भामशाह हैं। ये सुनकर प्रताप बोले, अरे भामशाह आए हैं? ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम वनवासी बनकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपने कैसे पहचान लिया? अब चूंकि महाराणा प्रताप का राज्य नहीं रहा तो मंत्री भी नहीं रहे। मंत्री के पास जो धन दौलत है वो भी देश में सुरक्षित नहीं रहा, तो वो सारी दौलत साथ में लेकर आए हुए थे। अब मिलने के बाद भामशाह बोले, हे अन्नदाता, इस सेवक को छोड़कर आप कहां चले जा रहे हैं? महाराणा प्रताप लंबी आह भरकर बोले, कहीं नहीं मित्र, जा भी नहीं सकते। धन और सेना का अभाव होने के कारण देश रक्षा के लिए व्याकुल हो रहे हैं, बस। भामशाह बोले, आपकी चिंतित अवस्था को देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। अपने साथ लाई हुई धनराशि को दिखाकर कहते हैं, यह संपत्ति किसके लिए है? ऐसे काम में ही इसका उपयोग कल्याणकारी होता है। इस बात को सुनकर महाराणा प्रताप बोले, हां, आपने सच ही बोला है। इतने में भामशाह ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लीजिए धन को, अपने लोहे जैसी बाहुओं के द्वारा तोड़ दीजिए इस परतंत्रता की बेड़ियों को, देश को स्वतंत्र बनाइए। ऐसा कहते हुए धनराशि को महाराणा प्रताप के चरणों में न्यौछावर कर देता है। महाराणा प्रताप आश्चर्य के साथ बोले, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं दी हुई संपत्ति तो लेता ही नहीं हूं। वस्तुतः जब भामशाह मंत्री थे तब महाराणा प्रताप ने ही कभी उपहार में तो कभी वेतन के रूप में यह संपत्ति दी थी, इसलिए दी हुई संपत्ति लेने से महाराजा ने मना कर दिया। भामशाह नम्रतापूर्वक बोले, भगवान, देश और धर्म की रक्षा के लिए इसे लीजिए, आप अपने लिए थोड़े ले रहे हैं। इस बात से महाराणा प्रताप बहुत प्रभावित होते हैं और धन स्वीकार करते हुए कहते हैं, धन्य है मंत्री जी, आपकी माता धन्य है, बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है आपने, अन्यथा इस प्रकार से सब कुछ दौलत, सारी संपत्ति कोई दे सकता है भला? ये 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों को पालने के लायक संपत्ति थी। इतनी संपत्ति को देखकर महाराणा प्रताप सैनिकों की ओर देखते हुए बोलते हैं, इसी समय हम अपने देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए युद्ध करेंगे। भामशाह को पुकारते हुए बोले, मित्र आओ, हमें कसकर आलिंगन करो। भामशाह बोले, मैं आपके इस स्नेह से धन्य हो गया हूं। दोनों परस्पर आलिंगन करते हैं। सारे सैनिक मिलकर गाते हैं, महाराणा प्रताप धन्य है, मंत्री भी धन्य है, दोनों का मिलन धन्य है। इस क्षण को साक्षी बने हम भी धन्य हुए। फिर महाराणा प्रताप की जयकार करते हैं, दानवीर भामशाह की जयकार करते हैं, बोलो मेवाड़ राज की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार से पर्दा गिरता है, नाटक पूर्ण हुआ। यहां से आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास है। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत समय और ऊर्जा की अपेक्षा होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के संपूर्ण क्वालिटी वाले फ्री वीडियो YouTube में सरवाइव करें, तो मेरा एकमात्र रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपके लाइक से YouTube ऐसे वीडियो को औरों तक पहुंचाने में सहयोग करता है। यह पढ़ाने की शैली आपको कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोगों को यह पसंद आया तो मैं सभी पाठों के सारांश इसी प्रकार उत्तर के साथ बनाने वाला हूं। जाते जाते फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।